संपूर्ण बिहार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एके गुरु में। मैं आप सभी के लिए संपूर्ण बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो आपका सही उत्तर है बिहार की राजधानी ऑप्शन नंबर ए, पटना। बिहार की राजधानी पटना है। अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी व उर्दू। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गेंदा। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा का फूल है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार का राजकीय पशु बैल है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 9। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। अगला प्रश्न है, बिहार का जिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का अनुमंडल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 101। बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 यानी कि 21 है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज। बिहार में किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है नीतीश कुमार। वर्तमान में बिहार में कितने ज़िले हैं? तो आपका सही उत्तर है 38 जिला। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर। देहाती प्रमुख फसल, तो धान, जूट, मखाना, केला, गेहूं और दलहन बिहार के फसल हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो आपका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो श्री राबड़ी देवी। बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 238। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर है 40। और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे गर्म जिला कौन है? सॉरी दोस्तों, यहाँ गलत हो गया है, यहाँ ठंडा की जगह पर गर्म कर लीजिएगा। तो बिहार में सबसे गर्म जिला ऑप्शन नंबर सी, गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है? तो आपका सही उत्तर है
बिहार में सबसे बड़ा नगर ऑप्शन नंबर डी पटना है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध मठ। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 1930 को। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1906 में। अगला प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1580 में। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो आपका सही उत्तर है 243 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 40। बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000 को। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1936 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गया। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मार्च 1929 में। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1912 में। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शेर शाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेर शाह सूरी थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। अकबर मुगल शासक था जो सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन था। अगला प्रश्न है,
पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1958 को। यह आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बलिया। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र बलिया था। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का वीडियो अब तक पहुंचता रहे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी। जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमराहा। रामचंद्र शर्मा अमराहा गांव से थे। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में। जगत नारायण को बांकीपुर जेल में भेजा गया। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी से संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 45.85% जमीन लेकर बिहार से झारखंड अलग राज्य बना। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेदा। सफ़ेदा एक प्रकार के आम की प्रजाति है जो बिहार में उपजाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सोन। बिहार में बहने वाली नदी सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैदानी क्षेत्र में। संपूर्ण बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मखाना। मखाना फसल के उत्पादन में बिहार देश भर में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
चमड़ा के लिए। बिहार में डालमिया नगर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 16 करोड़ टन। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र हाजीपुर है। अगला प्रश्न है, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। मखाना में बिहार प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नवादा में। काकोलत जलप्रपात नवादा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुपम झील। अनुपम झील बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रॉल्फ फिच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच था। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त हुनों को पराजित किए थे। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पाली। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा पाली है। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हर्यक। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अवंती। अजातशत्रु अवंती राज्य को पराजित नहीं कर सका। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्री दीप नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाकों पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया और मानभूम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति को। अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1942 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी कब। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1934 में। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1908 में। अगला प्रश्न है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ईश्वरी प्रसाद को। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शहनाई वादन से। अगला प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हंस। अगला प्रश्न है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल के। अगला प्रश्न है, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रेणुका। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो अब तक पहुंचता रहे। जय हिंद।